नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जो आपकी न्यू एडिशन से है। इसमें से हम लोग 8 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये आपका नवा सेट है, तो इससे पहले उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। चलिए नवे सेट की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। तो मनके बनाने के जो कारखाने आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बनता है, आपका लोथल से। आगे देखते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन हुआ है। तो जादू टोना और वशीकरण का वर्णन आपके सबसे अंतिम वेद जो है आपका अथर्ववेद, इसमें मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। यहीं भारतीय संगीत की बात की जाए तो वहां से आपका सामवेद हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम नामोल्लिखित हुआ है। तो अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुर्जरा अभिलेख जो है उसमें आपका अशोक का नाम अशोक मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। और ये जो गुर्जरा अभिलेख है पूछा जाता है क्वेश्चन कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में आपका गुर्जरा अभिलेख है। यहाँ पर अशोक का नाम अशोक मिलता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। चौथा क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होता आपका, फिरोज शाह तुगलक जो था वह आपके ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होता, फिरोज शाह तुगलक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली बार पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी अपनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सूरत में लगाई थी आपकी पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने 1613 में। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अब यहीं अगर दक्षिण की बात की जाए तो उन्होंने अपनी पहली कोठी आपकी 1611 में लगाई थी, मसूलीपट्टनम में लगाई थी आपकी कोठी आपकी। अब पूर्वी भारत में बात की जाए तो 1633 में उड़ीसा में लगाई थी आपकी पहली फैक्ट्री। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। छठवां क्वेश्चन है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात की जा रही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। सातवां क्वेश्चन है, तो आपका 21 अक्टूबर 1943 को दिया था पहली बार आपका सिंगापुर में आपके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना यहाँ पे की गई थी और इन्होंने नारा दिया था आपका दिल्ली चलो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका 1943। ऑप्शन 7वें का ऑप्शन यहाँ से बी सही होता है आपका 1943। अगले क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित कर दिया गया। 8वां क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपकी चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण आपका असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने निरस्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 8वें का। और चौरी चौरा की बात की जाए तो ये गोरखपुर जिले में आपको पता ही है। और यहाँ पर कौन सी घटना कब हुई थी, 4 फरवरी जो 1922 की हुई थी, इसमें जिसमें भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और इसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इससे दुखी होकर गांधी जी ने आपका 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जो थे वह औपचारिक रूप से उनका असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है आपका। दिया गया कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और उसके प्रतिपादक कौन थे, इसकी बात की जा रही है आपके। तो यहीं पर बात की जाए, पट्टाभी सीतारामैया के जो हैं वह आपके रहस्यमय उद्गम के आपके प्रतिपादक हैं। आपका यहाँ से पहले का पहला ही मिल जाएगा। यही बात की जाए एनी बेसेंट की, तो यो आपके थियोसोफिस्टों की योजना की आपके संस्थापक थी। दूसरा का दूसरा से मिल जाएगा। और देखा जाए आपके तीसरा WC बनर्जी जो है, तो आपका तीसरा से डफरिन षड्यंत्रकारी दिमाग का उपज थी आपकी। तो यहाँ से तीसरा का तीसरा मिलेंगे, 3 ही दिया गया है, चौथा भी है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ से चौथा भी देगा, सुरक्षा का पाठ से तक जो है वह आपका तीसरा से मिल जाएगा। चौथा आपका लाला लाजपत राय जो है, यहाँ से एक बार थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिए दिखता है नहीं है, दिखता है नहीं दिखेगा तो आप लोग समझ लीजिएगा। जो डफड़ी षड्यंत्रकारी नीति है इसकी बात की जा रही है आपके सुरक्षा कपाट के सिद्धांत से की जा रही है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाता है डी क्वेश्चन नंबर
9वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहले का पहला से, दूसरे का दूसरा से, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा से, इस तरह से यहाँ से मिला लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सही हो जाता है आपका बाल गंगाधर तिलक। आपको पता है आपके गर्म दल के 3 नेता जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपके लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों आपके गर्म दल के नेता हैं। तो इस तरह से आप उसे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर 2 स्थानों में की स्थिति में देशांतरी अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो 15 डिग्री पर आपका 1 घंटे का अंतर होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है देशांतर पर, तो सही जवाब आपका 1 घंटा हो जाएगा। और यहीं बात की जाए आपके ये कोई आदमी अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, पृथ्वी से पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, तो वो क्या होता है 15 जो 4 मिनट है वह देशांतरी दूरी पार करता है, तो 4 मिनट उसका समय बढ़ जाता है। यहीं उल्टा अगर पश्चिम की ओर जाता है तो 4 मिनट पीछे हो जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, कितना समय का अंतर हो जाता है, तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है, इस बात को भी आप लोग देखिएगा। आगे देखते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? 12 नंबर क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा जो है वह भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा आपका कर्क रेखा। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होता है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है आपकी। और ये कर्क रेखा जो है भारत को यह जो माही नदी है इसे 2 बार काटती है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है आपके। आगे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है। कहाँ पर जाने की आवश्यकता है, कहाँ से चढ़ते हैं? तो पर्वतारोहियों को नेपाल जाने की आवश्यकता है, क्योंकि नेपाल से ही वहाँ की चढ़ाई शुरू की जाती है, ऑप्शन नंबर। और देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है वो आपके नेपाल में स्थित है, तो वहाँ जाने की चढ़ाई करती है, तभी वहाँ से चढ़ते हैं आपके। आगे देखते हैं, और इसकी बात की जाए ऊंचाई की तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, कहीं कहीं 8,850 मीटर भी लिखा रहता है, लेकिन ऑथेंटिक रूप से देखा जाए तो 8,848 मीटर है। और नेपाल में से माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो आपकी गोदावरी है वह सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। अरे प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय आपका दक्षिण भारत बोलते हैं ना, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी है आपके, ऐसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ सही होता है अरुणाचल प्रदेश है जो वो सबसे आपके जनसंख्या घनत्व वाला सबसे कम वाला आपका राज्य है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, बैंक जिस दर पर आरबीआई को पैसा देता है वो कौन सा दर कहलाता है? 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो आपका रिवर्स रेपो दर कहलाता है। बैंक जिस ब्याज पर आपको ऋण देता है वह आपका रिवर्स रेपो दर कहलाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा आपका रिवर्स रेपो दर। आगे देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब बनता है किसान क्रेडिट कार्ड की आपकी शुरुआत आपकी 1998 में की गई थी, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका, यहां से देखते हैं, दिया गया आपका बेरोजगारी तब होती है जब लोगों का वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे कौन सी बेरोजगारी बोलते हैं? तो इसे आपका मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मौसमी, यानी कुछ मौसम में या कुछ समय उन्हें रोजगार मिला रहता है लेकिन कुछ समय में उन्हें रोजगार नहीं मिलता, वो आपकी क्या कहलाती है? मौसमी बेरोजगारी करते हैं। जैसे गर्मी में आपका रोजगार मिल गया लेकिन बरसात में कोई रोजगार नहीं मिला, तो आपकी मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाती है। आगे देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ सही हो जाएगा गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आपका लक्ष्य बनाया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय कौन सी है? 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो
इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा आपका। उच्चतम न्यायालय जो है सबसे बड़ी अपीली न्यायालय है आपकी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पर। दिया गया आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है आपका। 3 दिया गया, कुछ समितियां दिए गए, उनका कार्य दिया गया है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। पहले का जो है वह दूसरे से मिलाएंगे, माफ कीजिएगा, पहले का दूसरे से मिलाएंगे, दूसरे का तीसरे से मिलाएंगे, तीसरे का पहले से मिलाएंगे, पहले का दूसरे से मिलाएंगे। देखते हैं यहाँ से पहला जो है प्रवर समिति है, वह ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ प्रवर समिति है जो है इसका, हाँ ऐसा करते हैं और छोटा कर लेते हैं जैसे पूरा दिख जाए। हाँ यहाँ से दिखेगा। प्रवर समिति का कार्य जो है वह क्या है आपका? वह है वित्तीय की समीक्षा करना तथा परिवर्तन को सुझाव देना। तो यहाँ से दूसरे से मिला देगी। लोक सेवा समिति का कार्य जो है वह सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं इसकी परीक्षण करना, आपको पता ही है। और प्राकलन समिति है वह बजट में विभागीय व्यय करता है आपका, यहाँ से पहले से मिला देंगे। इस तरह से आपका मिल जाएगा। तो आपको कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा आपका। यहाँ से लगाते हैं ऑप्शन डी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? 23 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होता है आपका। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र आपका उपाध्यक्ष को देता है, यानी एक दूसरे को ये लोग देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं इसका डिसाइड कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है। आगे देखते हैं। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी हो न हो। तो सही जवाब होता है आपका, बताइएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाता है। यहाँ पर 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को कारखानों में कोई काम नहीं दिया जाएगा, इससे अधिक उम्र का दिया जाएगा। और भारतीय संविधान 21 अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 24 में यह बात आपको साफ साफ लिखी गई है कि 14 वर्ष के कम की उम्र को किसी भी कारखाने या ऐसे स्थल पर काम नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था कौन देखता है? 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो कौन देखता है? आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब। सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिला विद्यालय निरीक्षक देता है आपका। ऑप्शन ए सही हो जाता है यहाँ से, जिला विद्यालय निरीक्षक। आगे देखते हैं। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? 26 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। तो अधिक झाग देता है, पृष्ठीय तनाव को क्या करता है? कम कर देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है। आगे देखते हैं। प्रत्यार्थी धारक की दृष्टि धारक किसके द्वारा बदला जाता है? 27 नंबर का क्वेश्चन। तो सही जवाब बनता है आपका रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है आपका। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाता है आपका, रेक्टिफायर। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होता है। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया आपका 28 नंबर क्वेश्चन। गोताखोर सांस लेने के लिए कौन से गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? 28 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होता है आपका 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण लेते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ से, ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण लेते हैं। अगला देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्ल, जैसे नींबू में कौन सा पाया जाता है, इमली में कौन सा पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, चींटी के काटने से कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटियों में, लाल चींटी में कौन पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है आपका। ऑप्शन यहाँ से सी सही होता है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। जैसे इमली की बात किया जाए, इसमें टार्टरिक पाया जाता है। टमाटर की बात किया जाए, बहुत बार टमाटर पूछा जाता है, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यहीं सिरका की बात किया जाए तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू की बात किया जाए तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, इसी में से आ जाएगा, या तो इमली आएगा, टमाटर आएगा, सिरका आएगा, नींबू आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल का उपयोग निम्नलिखित से कौन सा रोग होता है? पालिश युक्त चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है, चावल का उपयोग से आपको बेरी बेरी रोग होता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है आपका, बेरी बेरी रोग होता है। इस तरह से 30 क्वेश्चन पूरा होते हैं। मैथ को हम लोग स्किप करेंगे,
टेलीग्राम ग्रुप में मैथ का PDF आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग जरूर डाउनलोड करके मैथ को एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। तब टेलीग्राम से हमें जुड़ना न भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है आपका। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 36 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है, तो बताइए आप लोग। सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, दिग्धन दर्शन होता है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, दिग्धन दर्शन। आगे देखते हैं सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या कौन सा होगा। सूक्ष्म का विलोम पूछा है, तो इसका सही जवाब आता है तो स्थूल हो जाएगा आपका। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाता है आपका, स्थूल हो जाता है 37 नंबर क्वेश्चन का। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाता है आपका। ललाट जो है वह मस्तक का आपका पर्यायवाची है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए कौन शब्द प्रयोग होता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, हस्तक्षेप करना या दखल देना दोनों एक ही बात होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, हस्तक्षेप करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के का भूमिका के लिए लेखक, हिंदी साहित्य का भूमिका के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इसके लेखक। ऑप्शन सी से होता है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैथ को स्किप करके हम लोग आगे आ गए हैं, रीजनिंग को भी। दिया गया आपका चारा बजाई योजना किस राज्य ने शुरू की है। 51 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य का यह योजना है आपका चारा बिजाई योजना। ऑप्शन यहाँ से डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका साइलेंट वैली बचाओ के प्रचारक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोफेसर M.K. प्रसाद जी थे जिनका हाल ही में आपका निधन हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल को कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ कनाडा की बात की जा रही है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी को दिया गया आपका, उपयुक्त तो सभी को दिया गया। कौन कौन है आपके, सभी के सभी डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट हैं आपके, नवजीत सिंह ढिल्लो जी हैं और डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन हैं। तीनों लोग को दिया गया आपका ऑर्डर ऑफ कनाडा पुरस्कार। आगे देखते हैं, चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है। ब्रांड इंडिया अभियान की बात की जा रही है, तो यह है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाता, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया गया। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है। दिशांक ऐप की बात की जा रही है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है आपका, कर्नाटक के सरकार ने किया गया है। ऑप्शन बी कर्नाटक सरकार ने। अगला देखते हैं, वर्तमान में किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है। मातृ मृत्यु अनुपात की बात की जा रही है, तो इसमें है आपका महाराष्ट्र है जो पहले नंबर पर आता है। यहाँ मातृ मृत्यु की जो है अनुपात सबसे कम है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है 57 नंबर क्वेश्चन का। माफ कीजिएगा, केरल है, माफ कीजिए केरल है सबसे नंबर 1 पे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का, केरल सबसे नंबर 1 पे आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से होता है, तेलंगाना राज्य जो है जो 100% आपका कोविड वैक्सीन लगा चुका है आपका डोज। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अंशकालिक की बात की रही है किसके, पेंशन एवं फंड नियामक का। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है, पंकज शर्मा जी को नियुक्त किया गया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, पंकज शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किया है। कौन से किसका, जिरकान की बात की जा रही है जो कि हाइपर क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक की बात की जा रही है।
तो सही जवाब बनता है आपका रूस ने किया है। आपका ऑप्शन यहाँ से सी हो जाता है, रूस सरकार ने किया है आपका। आगे देखते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? 61 नंबर एक क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है आपका 61 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, ऑप्शन सही है आपका सी सही हो जाएगा आपका, बांग्लादेश को जोड़ता है आपका। ऑप्शन सी सही हो जाता है आपका, बांग्लादेश को। 61 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया आपका बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? 62 की बात की जा रही है, तो बुडापेस्ट जो है आपके हंगरी की राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाता है आपका, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। यही नॉर्वे की बात की जाए जो ऑप्शन ए में दिया गया है, इसकी राजधानी आपकी ओस्लो है। और जॉर्जिया को देखा जाए तो यहाँ की राजधानी तिबिलिसी है, जॉर्जिया की राजधानी। और अगर हम साइप्रस की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी आपकी निकोसिया है। तो राज्य राजधानी आपके सिलेबस में विशेष रूप से दिया गया है, तो आप लोग कम से कम भारत के पड़ोसी देश और जो भी इम्पोर्टेंट देश हाल ही में चर्चा में रहे हैं वहाँ की राजधानी और वहाँ की मुद्रा, वहाँ की संसद के बारे में आप लोग कम से कम पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है आपका, यहाँ से 1 माह होती है आपकी सूचना का पेश करने की अवधि आपकी। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की स्थापना की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, इसकी स्थापना आपके 1950 में की गई थी। यहाँ से ऑप्शन ए सही होता है आपका, 1950 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल महल किस शहर में है? 65 नंबर क्वेश्चन है। तो जल महल आपके जयपुर में है आपका, मानस झील के मध्य स्थित है आपका। और ये किस राज्य में आपका? जयपुर। कहाँ दिया गया? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में है। और एक झील के बीच में जो कि मानस सागर झील है, इसके बीच में स्थित है आपका। ऐसे या बीचों बीच होने के कारण इसे आईबाल भी कहा जाता है। इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसी ने बनवाया था? आपका राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, बिरजू महाराज की क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। बिरजू महाराज की बात की जा रही है, तो पंडित बिरजू महाराज जो है वह शास्त्रीय नृत्य कथक करते थे आपके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, कथक के यह है आपके सुख्यात कलाकार हैं आपके। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, कथक। आगे देखते हैं, भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? 67 नंबर क्वेश्चन है। तो भगत आंदोलन जो है भील जनजाति के किसानों द्वारा शुरू की गई थी। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से हो जाता है आपका, भील जनजाति का यह एक आंदोलन था। 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और इसकी शुरुआत किसने की थी? भगत सिंह व गुरु गोविंद गुरु ने मिलकर इसकी स्थापना की थी आपकी। आगे देखते हैं, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? 68 नंबर क्वेश्चन है। तो देवा शरीफ आपका बाराबंकी में स्थित है आपका। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देवा शरीफ मेला कहाँ पर लगता है? बाराबंकी में लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका। और यह आपका वाजिद अली शाह की जन्मस्थली पर लगता है आपका, वारिस अली शाह की। आगे देखते हैं, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? 69 नंबर क्वेश्चन है। तो कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से जो खेल और खिलाड़ी भी आपके सिलेबस में दिया गया, तो खेल को आप लोग विशेष रूप से देखिए। कबड्डी आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है आपका। इसमें आपको पता है 12 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। इसमें 7 कोर्ट में और 5 रिजर्व रखे जाते हैं। 7 कोर्ट में खेलते हैं और 5 रिजर्व रखे जाते हैं कबड्डी में। आगे देखते हैं, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका यह है इटली के में स्थित है, जो कि रोम की राजधानी है। माफ कीजिएगा, इटली की राजधानी रोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाता है आपका, रोम में स्थित है, जो कि इटली की राजधानी है। 70 नंबर क्वेश्चन है। और जैव विविधता दिवस की बात की जाए तो यह कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। प्रतिवर्ष 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। इसके बाद गद्यांश दिया गया, गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। 71 से लेकर 75 तक गद्यांश पर आप लोग देखिए। हिंदी में विशेष ध्यान आप लोग गद्यांश पर ही दीजिएगा, क्योंकि गद्यांश ही आपका पूरा नंबर बनाएगा।
गद्यांश दिया गया आपका, पढ़ लेते हैं एक बार, छोटा सा गद्यांश है। दिया गया है आपका, रोमांटिक और आधुनिक दृष्टिकोण का एक और अंतर उसके अपने सामाजिक परिवेशों के कारण है। दिया गया आपका, रोमांटिसिज्म का विकास विशेष रूप से उदारतावादी युग में हुआ, जबकि आधुनिकता का उदय प्रजातांत्रिक पद्धतियों के अंतर्गत होता है। उदारतावाद और रोमांटिक्स में व्यक्ति की स्वाधीनता का सर्वोपरि महत्व है। प्रजातंत्र इस व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को मानते हुए भी सामाजिक दायित्वों को एक स्वीकारात्मक दृष्टि से, माफ कीजिएगा उच्चारण में थोड़ा दिक्कत हुई है तो आप लोग देख लीजिएगा, लेता है। स्वातंत्र्य और दायित्व इस पद्धति में अविच्छिन्न मूल्य है। आधुनिकता को मनाने वाला सृजनात्मक मूल्यों को संचरण में विश्वास रखता है। तो ये आपका गद्यांश से देखिए आपका। इसके बाद क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रोमांटिज्म का विकास किस युग में हुआ था? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदारतावादी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाता है आपका, उदारतावादी में हो जाता है। देखिए उच्चारण पर आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा, क्वेश्चन का आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका मजाक नहीं बनाइएगा। आगे देखते हैं, आधुनिकता का उदय किन पद्धतियों के अंतर्गत हुआ था? 72 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, प्रजातांत्रिक में हुआ था आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदारतावाद और रोमांटिसिज्म के विकास सर्वोपरि महत्व क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका व्यक्तिगत की स्वाधीनता बनता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आधुनिकता को मानने वाला किन मूल्यों के संचरण में विश्वास रखता है? 74 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है सृजनात्मक मूल्य का विकास होता है आपका, संचरण करता है आपका। ऑप्शन नंबर सी से हो जाए। आगे देखते हैं, प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को मानते हुए भी किसको स्वीकारात्मक दृश्य के रूप में लेता है? 75 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका सामाजिक दायित्व को लेता है। ऑप्शन यहाँ पर ए यहाँ सही हो जाएगा आपका, सामाजिक दायित्व को लेता है। आगे देखते हैं, 76 से 80 तक एक और गद्यांश दिया गया, इसका आंसर बताना है हमें। गद्यांश को देख लेते हैं। दिया गया आपका, किसी भी देश की प्रगति वैज्ञानिक उपलब्धियों के सहारे किए गए औद्योगिकरण पर निर्भर है। यदि किसी भी उन्नत देश की कसौटी मानी जाती है जहां पर पूर्ण रूप से औद्योगिकरण नहीं हुआ है, वहां उसी अनुपात में गरीबी और पिछड़ापन रहता है। विज्ञान ने मानव को पूरी तरह बदल दिया है, उसे भौतिक स्तर पर सम्मुख बताया गया है, परंतु यह एक सत्य भी है कि हमें नाना प्रकार की भौतिक वस्तुएं देकर उसने हमारी कोमल मानवीय संवेदनाओं को नष्ट कर दिया है। अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या हम ईमानदारी से अपने को मानव कह पाएंगे? तो ये आपका गद्यांश था। इस पर क्वेश्चन दे दिया है पर विज्ञान हमें क्या देता है? तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, भौतिक उपलब्धियाँ देता है आपका। ऑप्शन बी सही होता है आपका, भौतिक उपलब्धियाँ देता है। आगे देखते हैं, विज्ञान के विकास के साथ साथ हम क्या खोते जा रहे हैं? तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, संवेदना खोते जा रहे हैं। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा आपका, संवेदना खोते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी देश को किसके बल पर उन्नत कहा जा सकता है? 78 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, औद्योगिकरण के बल पर हम उन्नत होते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विज्ञान ने मानव को किस प्रकार बदला है? 79 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण रूप से बदल दिया। आपका ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाता है, पूर्ण रूप से बदल दिया है। आगे देखते हैं, गरीबी और पिछड़ेपन का मापदंड क्या है? 80 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होता है आपका औद्योगिकरण न होना। जहाँ पर औद्योगिकरण नहीं होती है वहाँ पर गरीबी और पिछड़ापन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये था आपका 9 नंबर का सेट। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद आपका जो ग्राफ दिया गया है इसका भी आपका आंसर PDF में मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और एक दूसरे से शेयर करते रहिएगा। जो भी फीडबैक हो हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।